वेलकम बैक। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस को हादसा। रोहड़ी के करीब ट्रेन की 9 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में एक खातून जाँ बहक और 30 मुसाफिर जख्मी हुए। पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और रेस्क्यू टीम्स ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस रोहड़ी के करीब हादसे का शिकार। मंदोडेरो रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रैक टूटने से 9 बोगियां उलट गईं। उनमें से 5 खाई में जा गिरी। कई अफराद अंदर फंस गए। 5 बोगियां नजर आ रही है। हम लोगों ने खुद चेक किया, वहाँ से कोई 8 पलटियां खाई हैं जो ये जमीन की तरफ गए हैं। पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को निकाला और अस्पताल मुंतकिल किया। सीईओ रेलवे निसार मेमन कहते हैं, वाकया दहशतगर्दी का नहीं लगता। हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात के बाद मालूम होगा। अपरेंटली तो कोई ऐसी चीज सामने नजर नहीं आ रही जिससे हम अभी इस नतीजे में पहुंच सके कि वो तकरीबकारी हुई है। लोकोमोटिव में इंजन लगा हुआ है, उसमें पूरा रिकॉर्ड होता है किस स्पीड पे कब ब्रेक लगाई, क्या हुआ, तो सारा वो उसको एग्जामिन करने के बाद ही किसी चीज का पता लगेगा कि असल वजह क्या थी। हादसे के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त कई घंटे रुकी रही। मुतासरा ट्रेन के मुसाफिरों को दूसरी ट्रेनों में रवाना किया गया। रोहड़ी के करीब लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसके बायस मुतासर होने वाला ट्रैक अब तक बहाल नहीं किया जा सका। मुसाफिरों को दीगर ट्रेनों से रवाना किया जा रहा है। इसी बारे में मजीद बताएंगे अली मोहम्मद शर। देखिए जी, रोहड़ी रेलवे स्टेशन के करीब कराची एक्सप्रेस से पेश आने वाले हादसे के बाद मुतासर जो कहे वो ताहाल ये ट्रैक बहाल न हो सका है। यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो अमला है बहाली का काम कर रहा है वो इतनी सुस्त रवि से हो रहा है कि यहाँ पर आज के जदीद दौर में भी ये जो रेलवे की पटरी है इसको काटने के लिए जदीद मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए, मगर यहाँ पर एक हाथ से आरी से 2 मुलाजमीन जो है वो इस पटरी को काट रहे हैं। तो ये कितनी इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी देर लग सकती है। 10 से ज़्यादा इस वक्त भी जो मुसाफिर रेलगाड़ियां हैं वो मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पे रुकी हुई है, जिसकी वजह से ये ट्रेनें मुतासर और ताखीर का शिकार होने की वजह से जो मुसाफिर है वो उनको सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर रेलवे हुकाम, रेलवे अफसरान ने ये दावा किया था कि 4 से 5 घंटों में रेलवे ट्रैक बहाल हो जाएगा, मगर ये रेलवे ट्रैक पर जो बहाली का काम है उसकी सुस्त रवि को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बहाली जल्द मुमकिन नहीं हो सकती। जी, 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के बायस मजीद 39 अफराद जिंदगी हार गए। वायरस से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 13,205 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 38,887 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,780 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4.5% रही। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 18,055 हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की अहम मुलाकात आज लाहौर में होने जा रही है। पीपल्स पार्टी के जारी शेड्यूल के मुताबिक बिलावल भुट्टो मॉडल टाउन में हमजा शहबाज से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सियासी उमूर और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। पंजाब में इन हाउस तब्दीली, बुज़दार हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली और लॉन्ग मार्च पर भी तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो हमजा शहबाज को पंजाब और विफाक में इन हाउस तब्दीली पर एतमाद में लेंगे। PDM का अहम इजलास कल होगा। मौलाना फजल रहमान सदारत करेंगे। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक और 26 मार्च के लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। इजलास में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो समेत PDM की मरकजी क़यादत शरीक होगी। सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन ने PTI MPA से ऑफर से मुतालिक सबूत मांग लिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि MPA सेनेट इंतखाबात में वोट फरोख्त के सबूत दें। अब्दुल सलाम आफरीदी सबूत समेत विजिलेंस कमेटी में पेश हों। MP अब्दुल सलाम आफरीदी को वोट के लिए 8 करोड़ की पेशकश की गई थी। अब्दुल सलाम आफरीदी को व्हाट्सएप मैसेज बैरून मुल्क के नंबर से भेजे गए थे। सेनेट इंतखाबात वीडियो स्कैंडल के 2 PTI अरकान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। रुकन असम्बली मोहम्मद जमील और फ़हीम खान ने वाक़े की तफसील से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं धांधली साबित होने पर इलेक्शन कलअदम हो सकते हैं। शेख रशीद बोले मजीद नाम भी आने वाले हैं। PTI से उनका ताल्लुक है, मेरे वो दोस्त हैं।
उस वीडियो में हम दोनों थे। ये हम हैं, ये हमारे पीएम है, अपोजिशन दलील हो गई है। सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त का गंदा धंधा। वीडियो स्कैंडल के किरदार। 2 पीटीआई अरकान कौमी असेंबली की वजीर आजम से मुलाकात, सारी तफसील बता दी। फहीम खान और मोहम्मद जमील का वीडियो में मौजूद होने का एतराफ, ये भी कहा कि वोट नहीं बेचा, इलेक्शन कमीशन बुलाएगा तो जरूर जाएंगे। हम पीएम साहब के साथ हैं, उस वीडियो में हम दोनों थे। इलेक्शन कमीशन जब हमें बुलाएंगे हम जाएंगे। आपका दामन साफ है, आप समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों अरकान असेंबली वजीर आजम के साथ वीडियो बनाकर नारे भी लगाते रहे। पार्टी हो रही है। ये हम हैं, ये हमारे पीएम है, अपोजिशन दलील हो गई है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया, धांधली साबित हो जाए तो इलेक्शन कलअदम होंगे। साबित कर दें धांधली हुई है तो फिर वो सारा का सारा इलेक्शन जो है उसको कलअदम करार दिया जा सकता है। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना था, हमारा मुआशरा बिकने वाला है, कार्रवाई नहीं होती, अभी मजीद नाम आने हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता नाम आना शुरू हो जाएंगे कि कितने कितने पैसे लिए और कहाँ पे दिए और कैसे पेमेंट हुई। शाह महमूद कुरैशी बोले कि वोट खरीदने की वीडियो से मुल्क की बदनामी हुई। जिस अंदाज में वो खुलेआम खरीदो फरोख्त हो रही है उससे पूरी पाकिस्तान को, पूरे निजाम को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से वीडियो स्कैंडल की तहकीकात और यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार देने का मुतालबा किया है। सेनेट इलेक्शन में ओपन हॉर्स ट्रेडिंग हुई, लेकिन कहा गया अच्छे इंतखाब कराए। ये अच्छा इलेक्शन था तो पता नहीं बुरा क्या होता होगा। इलेक्शन कमीशन एजेंसियों से खुफिया ब्रीफिंग ले, पता चलेगा इंतखाबात में कितना पैसा चला। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि जरदारी रिश्वत देता है इसलिए सब पर भारी हो गया। नवाज शरीफ डाकू है, 30 साल तक मुल्क लूटता रहा। मुशर्रफ ने एनआरओ देकर मुल्क पर बड़ा जुल्म किया, ये समझते हैं दबाव डालकर मुझसे भी एनआरओ ले लेंगे। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया, इससे तो मुझे और सदमा हुआ। अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है, पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग ले, इनको अंदाजा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर, ताकि आप इस तरह की स्टेटमेंट ना दे कि जी हमारी कोई आजादी खत्म कर रही है। मैं आपकी आजादी खत्म कर रहा हूँ। ओपन हॉर्स ट्रेडिंग, लोगों को रातों को कॉल कर रहे हैं, ख्वातीन बैठी हैं जिनको कॉलें गई हैं रात कि जी 2 करोड़ से रेट शुरू होगा। लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता है इसलिए सब पे भारी हो गया। क्या ये है हमारा मुल्क? और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। 6 घंटे में बताया जी उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है। वो जहाज पे भी ना चढ़ सके, वो शायद मर जाएगा। शीरीन के आंसू आ गए कैबिनेट में, और शीरीन के आंसू आने आसान काम नहीं है स्पीकर साहब। जैसे वो जहाज पे चढ़ा, जैसे वहां गया, वो एकदम ही तब्दील। ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को कुर्सी का इतना शौक है कि इसके ऊपर इतना प्रेशर डालो कि ये जी हमें जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था ये भी दे देगा। इन दोनों को एनआरओ दिया और इतना बड़ा इस मुल्क के ऊपर उसने जुर्म किया है। ऑपोजिशन असेंबली इजलास में तो नहीं आई, लेकिन असेंबली के बाहर पीटीआई कारकुनों से लड़ने पहुंच गई। नून लीग के सीनियर अरकान पीटीआई कारकुनों से उलझ पड़े। मरियम औरंगजेब कारकुनों को आटा चोर, चीनी चोर के नारे लगाकर इश्तियाल दिलाती रही। मुसद्दिक मलिक ने हाथ उठाया, शाहिद खाकान ने भी धमकियां दी। चेहरे बेनकाब करने के लिए आज यहाँ खड़े हुए थे। अगर एम्बुलेंस में ना गया तो मेरा नाम बदल देना। नून लीग रंग में भंग डालने डी चौक पहुंची। वजीर आजम की फतह का जश्न मनाने वाले कारकुनों को लड़ाई पर उकसाया। पार्लियामेंट के बाहर पीटीआई कारकुनों को गुज़िश्ता रोज ही आने का कह दिया गया था। इसके बावजूद नून लीग वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। शाहिद खाकान और एहसन इकबाल नारेबाजी बर्दाश्त न कर सके। हम यहाँ खड़े हैं बदमाशों का मुकाबला करने के लिए। हमने चोरों का मुकाबला करना है। मरियम औरंगजेब ने पीटीआई कारकुनों के आगे वजीर आजम को आटा चोर, चीनी चोर कहा। तुम लोग चोर हो, तुम लोग का माफिया।
मुसद्दिक मलिक ने तो थप्पड़ भी दे मारा। रुहेल असगर गालियां देते रहे। अवामी वर्कर्स को इश्तियाल दिलाने के बाद जो कुछ हुआ सबने देखा। गालियों, थप्पड़ों, लातों के जवाब में जूते भी चले। पीटीआई वालों की तरफ से जवाब दिया गया तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कारकुनों को अस्पताल पहुंचाने तक की धमकी दे डाली। मेरा नाम शाहिद खाकान अब्बासी। इन चोरों में से जिसको शौक है यहाँ पर तशरीफ ले आए। अगर एम्बुलेंस में ना गया तो मेरा नाम बदल देना। पीटीआई वाले डी चौक पर जमा होंगे सबको मालूम था। फिर नून लीग के सीनियर रहनुमा क्यों आए? क्या ये नून लीग की हिकमत अमली थी? मरियम औरंगजेब के बयान से यही इशारा मिला। हम इनके चेहरे बेनकाब करने के लिए आज यहाँ खड़े हुए थे। बुलाओ इनको, खड़े हम लोग। क्या नवाज शरीफ ने नून लीग ने सोचा समझा ड्रामा रचाया। जब उन्हें मालूम था कि हमारे कारकुन डी चौक पर जमा हैं तो वो वहां पर क्यों गए? पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं लीगी रहनुमाओं ने कारकुनों को उकसाया। मरियम औरंगजेब ने बदतमीजी की। मुसद्दिक मलिक ने हमला किया, फिर उन्हें भी जवाब मिला। वहाँ पहुंचे तो हमारे जो वर्कर्स थे उन्होंने मशवरा दिया कि आप यहाँ से वापस चले जाएं क्योंकि यहाँ पर बहुत कारकुनान हैं और एक दूसरे से कोई दींगा मुश्ती ना हो जाए। जवाब में मरियम औरंगजेब ने बदतमीजी की और मुसद्दिक मलिक ने वापस उन पे हमला किया। उन्होंने इनको कहा कि आप हाथापाई ना करें, लेकिन ये उसके बावजूद उन्हें धक्के देते। वापस उन्होंने भी इनके साथ की। जो एहसन इकबाल साहब पर जूता फेंका गया, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन ये हमारे वर्कर्स के दरमियान में खड़े होकर हमारी लीडरशिप को बुरा भला कह रहे थे। मेरी समझ से बाहर है कि हमारे वर्कर्स के अंदर ये लोग पहले गए क्यों, उन्हें गाली गलौज की क्यों की, धक्के क्यों दिए, नारेबाजी क्यों की, उन्हें इंस्टिगेट इस हद तक किया कि ये सारा मामला हुआ वर्कर्स के दौरान खड़े। तो मेरे ख्याल में ये एक सोचा समझा ड्रामा था। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी इखलाकी फतह साबित कर दी। अब देखते हैं कि अपोजिशन अपनी इखलाकियात को किस तरह साबित करेगी। वही इखलाकियात जिसका वादा अपोजिशन ने पाकिस्तान के अवाम से किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की मुलाकात। वज़ीर आज़म का हफीज़ शेख पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, काम जारी रखने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने में हफीज़ शेख का अहम किरदार है। मुलाकात के बाद अब्दुल हफीज़ शेख का इस्तीफ़ा ना देने का फैसला। हफीज़ शेख बतौर वज़ीर ख़जाना अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते रहेंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुकाम की सरजनिश की। वज़ीर आला ने कहा मुतल्लिका सेक्रेटरीज अवामी मसाइल हल करने के लिए इक़दामात करें। सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो नताइज नहीं देगा वो पंजाब में नहीं रहेगा। मनसूबों में बिला जवाज़ ताख़ीर किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। ज़बानी जमा खर्च नहीं चलेगा, काम करके दिखाना होगा। कराची में चिकन की कीमतों में कोई कमी नहीं आई। खरीदारों का कहना है कि एकदम बढ़ने वाली कीमतों की जिम्मेदार अथॉरिटीज़ के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और चिकन की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। इसी बारे में मजीद बताएंगे मोहम्मद सलाहुद्दीन। नोश की कीमतों को जैसे पर लग गए हैं, हर चीज़ महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। एक जो मुर्गी थी गरीब ले लेता था, लेकिन अब वो भी उसकी दस्तरस से बाहर हो चुकी है। मुर्गी का गोश्त 460-480 रुपये मुख्तलिफ बाज़ारों में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि ज़िंदा मुर्गी 350 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त की जा रही है। कमिश्नर कराची ने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि जी महंगाई को कंट्रोल किए जाएंगे, टीमें छापे मारेंगी, SDM मजिस्ट्रेट मार्केटों पे होंगे, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। कोई दुकानों पे कोई लिस्ट हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही कि किसी ने कोई लिस्ट लगाई हो। कमिश्नर कराची की जानिब से उसके मुताबिक फ़रोख्त किया जा रहा है। मुर्गी के रेट भी आसमानों तक बात कर रहे हैं और आसमानों तक पहुँच चुके हैं, जो कि गरीब की दस्तरस से दूर हो चुके हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के सबसे बड़े गुज्जर नाले पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 15 दिन में 700 से ज्यादा मकानात मिसमार करके 7 किलोमीटर जमीन वागुजार करा ली गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर
शहर के दो सबसे बड़े नालों को असल शक्ल की बहाली के हवाले से ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। शहर के सबसे बड़े बरसाती गुज्जर नाले पर नई कराची 0 पॉइंट नाले से लेकर जो है नॉर्थ कराची तक 3.5 किलोमीटर पर मुश्तमिल जो नाले पर कायम 700 से ज़ायद जो मकानात थे उनको हैवी मशीनरी और अफरादी कुव्वत की मदद से मुकम्मल तौर पर मसमार कर दिया गया है। ज़मीन वागुजार कराने के बाद FWO को ये ज़मीन जो है उनके हवाले कर दी गई। 24 किलोमीटर पर मुश्तमिल औरंगी नाले पर भी आजी तजावज़ात के हवाले से इदारों का मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Nate Helone 亚迪尼文。